नमस्कार। रउरे देखत तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम, हम शंभू शरण। आज एक बार फिर एक ऐसन शख्स से मुलाकात भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे होके जाता। एक ऐसने इंसान से जौन इंसान के रूप में कहल जाता लोगन के, अब चूंकि कहले जाला कि डॉक्टर भगवान होलन, तो आपके ताज्जुब हुई कि बार-बार, चूंकि कई बार अब चूंकि हम डॉक्टर श्रवण कुमार से मुलाकात कर चुकली, आयुर्वेद के डॉक्टर, और जेकर अनुभव लोगन में शेयर होता, जेकर अनुभव से लोगन के आराम मिलता। तो ऐसन डॉक्टर जेकरे अंदर चुंबकीय गुण होखे, जैसे मिलला के बाद बार बार मिले के मन करे। गोरखपुर में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपने आयुर्वेद के अलग धाक जमावत नजर आवता डॉक्टर श्रवण कुमार। क्योंकि आज मिलला के भी कारण रहे, कई कारण रहे कि आज जवन तमाम लोग पीड़ित बाड़न वायरल फ्लू से, एक आई फ्लू चला था, तो आई फ्लू से भी लोग परेशान बाड़न। और गठिया के तो जौन बीमारी बा आम हो गई बा, गठिया, अन्य जगह शरीर में दर्द, बात, दुनिया भर का जौन कफ विकार बा, वो सब से पीड़ित लोग रहेला। तो इस सब पे भी चर्चा हुई, और डॉक्टर साहब के आगे का ड्रीम का बा, आगे के लोगन खातिर सपना का बा, ऊपर भी बात हुई। सवाल बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद भैया जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक पहला सवाल बहुत साधारण रूप से कि चूंकि पहले तो ये लगेला कि आपसे मिले के बार बार मन करेला, एक राज का है ये आपके अंदर इतना सारा प्रेम है जी। और चुंबक चुंबक को ही खींचता है तो शायद आपको यहाँ संतुष्टि मिलती होगी, अच्छा लगता होगा। और आपके जो सपने हैं, आपके अंदर जो दया है, भाव है, आप लोगों को दुख में देख करके थोड़ा सा वो होते हैं भाई ये दुख दूर होना चाहिए, और वो चीज़ यहाँ पूरा हो रहा है, इसलिए आप यहाँ खींचे चले जाते हैं कि जो आपका मनोभाव है यहाँ पूर्ण हो पा रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे अच्छा यही बा कि आपके सादगी, आपके चुंबक के काम के लिए सादगी, दया, लोगन में घुल मिल करके एकदम आम जैसा आप बात करेनी, तो ये भी आपका सबसे बड़ा ये एक गुण कहल जा। सबसे पहला सवाल बा कि जौन आई फ्लू से लोग परेशान बना, इसे कैसे बचाव करें? सबसे पहले तो हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि यदि आई फ्लू हो जाता है, आँखों में थोड़ी-सी लाली हो जाती है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो 24 से 48 घंटे में अपने आप ठीक हो जाता है। जी। हाँ, थोड़ी-सी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि ये फ्लू है, एक लोगों से दूसरे लोगों में प्रवाहित हो जाता है। तो आपको थोड़ा-सा ब्लैक चश्मा लगा के रहना है, थोड़ा-सा साफ-सफाई बरतना है, दिन में 2-4 बार आप चाहें तो गुनगुने पानी से धुल सकते हैं। जो हैंकी या दस्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरों को ना इस्तेमाल करने दें, और घबराएँ बिल्कुल ना। हाँ, यदि लाली अधिक होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ ऐसा भी डॉक्टर साहब आपके लगल का कि ये लंबा चली कि अब 2-4 दिन में खत्म हो जाए, ये ऐसा सब? कुछ नहीं है, ये बारिश का मौसम है, इसमें थोड़ा-सा बैक्टीरिया, वायरल ये बढ़ जाता है। जैसे ही 2-4 दिन धूप होगा, लोगों में इम्यूनिटी क्षमता बूस्ट होगी, ठीक हो जाएँगे, सब ठीक हो जाएँगे। डॉक्टर साहब, कहाँ-कहाँ से अब तक आपके यहाँ मरीज आवेलन? क्योंकि जब आप यहाँ आइली गोरखपुर जैसन शहर में, तो आपके शुरू में लगल हुई कि बड़ा कठिन बा, बड़ी चुनौती बा, और एलोपैथ के आगे आयुर्वेद के टक्कर दिहल और आयुर्वेद में अपने क्षमता के साबित कइल, तो उस समय बड़ा संशय रहल हुई। लेकिन अब ऐसा लगेला जब यहाँ हम आवेली तो काफ़ी भीड़ देखेली और नंबर पे नंबर अपने लोग इंतजार करेला। तो अब आपके चूँकि ड्रीम सफल होता, तो एक पीछे जौन घबराहट रहलू कि रहल कि नाही रहल, या अब का पोजीशन बा? सबसे पहले मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने सेवा को अपना धर्म बना लिया तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी। लोग खुद ही खींचे चले आएँगे। ये पूरी डिस्पेंसरी मैंने सेवा के लिए खोला है, ना कि कमाने के लिए। जी। और बात रही कहाँ से लोग आते हैं, तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारी दवाएँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बैंकॉक, और बैंकॉक, थाईलैंड, एक तरह से रोज़ थाईलैंड दवाएँ हमारे यहाँ से कुरियर यहाँ से जाती भेजल हैं। जाले? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत और अच्छा। अमेरिका तक के लोग आते हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, ये तो आम बात अरे है। डॉक्टर लोग साहब, जाते हैं, लेके हम जाते सवाल हैं। तो ऐसे कहीं कि हमें लगल कि कहीं दूर जिला से महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, बिहार, यूपी के अन्य जिलन से, या फिर यूपी के बाहर हम आप, लेकिन आप तो आश्चर्य में डाल देली कि सीधे फॉरेन विदेश में भी आपको दवा जाती है। बाकी अपने देश की बात है तो मैं बताऊं, रोज 2-4 पेशेंट पीजीआई से, दिल्ली से लौट के आते हैं कि सर वहाँ से नहीं ठीक हो पा रहा है, आप बताएं। और अब वो जमाना लग गया जब लोग ये समझते थे कि आयुर्वेद का मतलब चूरन उरन देना है। ये देखिए, लगभग में 10 लाख की दवाएं लगी हुई हैं पीछे की तरफ। पीछे ये सब गोल्ड आइटम है। कितना भी सर्वाइकल का दिक्कत हो, कमर में कितना भी दर्द हो, पहले डोज में रिलैक्स हो जाता है, तब तो लोग विश्वास करते हैं। आप आइए देखिए, मेरी जितनी दवाएं हैं आप सीधे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं।
आधी दवाएं तो लगभग में DRDO बना के देती है। तो आप देखेंगे इसीलिए पहले डोज में रिस्पांस है। हाँ, अच्छा। थोड़ी सी कास्टली है, तो मैं कहता हूँ जहाँ बाहर में 1000 आप फीस दे रहे हैं, 1000 में आप ठीक हो जाएंगे। और अच्छा खासा रिस्पांस है, सारी दवाएं VIP हैं, ब्रांडेड हैं, कहीं आपको वो चूरन कूट पीस के नहीं दिया जाएगा, सब सील पैक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए, शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं है। बात रही बीमारियों की, तो मैंने कहा बाहर से बड़े बड़े अस्पतालों से कैंसर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, सर्वाइकल के पेशेंट, मैंने तो देखा है जिनको लोग कहते हैं कि बिना ऑपरेशन के ये खड़े नहीं हो पाएंगे, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है 2, 4, 10 दिन में। अंदर से एक बड़ा आनंद का फील होता ही, बिल्कुल। आनंद महसूस हो कि आयुर्वेद के सहारे लोगन के जब कनेक्ट करते हैं, आयुर्वेद के सहारे लोगन के खड़ा करते हैं, तो आपके बड़ा आत्मसंतोष मिलत हुई। वो चीज़ मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जो लोग 2-2 साल से ऑन बेड थे, जिनको डॉक्टरों ने कहा था बिना ऑपरेशन के खड़े नहीं हो पाएंगे, वो भी जब फाइल लेके चल के आता और कहता डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, तो उस संतुष्टि को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। यानी एकदम अंदर से बहुत बिल्कुल। आनंद का फील महसूस होता है कि हम कुछ कैलें। और यही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज, जैसे मस्तिष्क का, मैं देखता हूँ लोग जंजीरों में बांध के आते हैं, पहले डोज लेते ही ठीक हो जाते हैं, जिसको आप पागलपन कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा लोग भी। बिल्कुल। हाँ। ऐसी ऐसी दवाएं हैं, कितना भी सर दर्द हो, चक्कर आता हो, पहले डोज में रिलैक्स है, आदमी आए तो सही। डॉक्टर साहब, चूँकि आप फीस नहीं खे लेनी, जे आवेला वो डायरेक्ट पर्चा बनवावेला, देखे ली आप और दवा दे देली, तो फिर आपका जो इस समर्पण का भाव बा, त्याग के भाव बा, फिर आगे कितना आगे लेके जाई, या आगे कुछ और ड्रीम बा आपके लोगन के प्रति, समाज के प्रति? नहीं, फीस तो है हमारे यहाँ, 100 रुपया फीस है। वो इसलिए है कि जो हमारे यहाँ फाइल बनती है, क्योंकि मैं व्हाइट पेपर पे भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर समाज में आपका वो महत्व नहीं जीरो रह मान जाएगा, लें, वो जीरो फीस के मान जीरो लें। मान लें। तो वो जो फाइल का चार्ज जैसे अन्य मैं 100 डॉक्टर के रुपया लेता बनिस्पत हूँ। जौन 1000, 1500 तक 500, 800 तक फीस बा। दोबारा फीस इसलिए नहीं लेता हूँ कि मैं जानता हूँ दवाएं महंगी हैं थोड़ी सी, लोग वही ले लें, वही मेरे लिए बहुत है। बात रही ड्रीम की, तो यदि सेवा में उतरा हूँ तो लोग ही मुझे आगे बढ़ाएंगे, और मैं देख रहा हूँ जितने सपने हैं पूरे हो रहे हैं। भविष्य में किडनी का अस्पताल खोलना है जिसमें कोई कैश काउंटर ना रहे। अच्छा। कैंसर का अस्पताल खोलना है जिसमें कोई कैश काउंटर ना रहे। मैंने कैंसर के पेशेंट को, किडनी के पेशेंट को तिल तिल मरते हुए देखा है, और वो चीज़ मतलब जब सामने आता है तो फिर जान निकल के रह जाती है कि मानव होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों के लिए। तो यदि भविष्य में ईश्वर दे रहा है तो ये जरूर किया जाएगा। यानी आज भी रोड के किनारे लोगों को तड़पता देखते हुए तो ये फीलिंग होता है कि हम भी तो मानव हैं, और ये मानव इस स्थिति में है तो उसके हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर ने दिया है तो उसके लिए करना ही चाहिए, और आप लोगों का भी प्रेम चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि भविष्य में कुछ कर पाऊँ इस देश के लिए, इन लोगों के लिए। यानी बड़ा सपना डॉक्टर साहब, कुछ आगे और एक ड्रीम के लेके अपने मुस्तैद ड्रीम के सफल कैला आज खातिर, भी हमारे आज लोगन के जरूरत के पूरा करे खातिर। क्योंकि देखिए, अब सबसे बड़ी बात, एक सवाल और बाकी कम शब्द में, कि जैसे तमाम तरह का जांच, जैसे 500, 700 डॉक्टर लोग फीस भी लेला एलोपैथ के, और फिर 500 से ऊपर करीब 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार का जांच। तो एक गरीब आदमी जेकरे पास जौन बा कुछ ना रहेला, वो बेचारा कैसे अपने दवाई के कराई, कैसे 4,000, 5,000 का वो जांच कराई, और फिर 2-4 हज़ार का दवा। तो यानी एक बार ट्रीटमेंट करावला खातिर जांच के साथ वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये जेल जाला। तो का ऐसा जांच आप भी करावे लिखा? देखिए, लंबा देखिए, ये जांच जरूरी है, लेकिन वही जांच कराना चाहिए जो बहुत जरूरी हो। कमर में दर्द है, ठीक है, L4 L5 पे हल्का सा नस टच कर रहा है, जबकि लोग कहते हैं नस दब गया। दब जाए तो आदमी उठ ही नहीं पाएगा। यदि वो चल के आ रहा है तो दब नहीं रहा है। पहले तो लोग अपनी भाषा बदलें कि दब जाना या फिर ये चीज़ खराब हो गया है, तुरंत ऑपरेशन कराएं, ये नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आप जिसको कह रहे हैं कि आपके कमर का नस दब गया, तुरंत ऑपरेशन कराएं, उसके पास पैसा ना हो, तब तो बेचारा रात भर सो नहीं पाएगा, ऐसे सोच में ही मर जाएगा। तो पहले उससे अच्छे से बात करें कि देखिए हल्का सा नस टच कर रहा है, आप ठीक हो जाएंगे। भविष्य में यदि आपके पास पैसा हो तो करा सकते हैं ऑपरेशन। तो जांच भी जो जरूरी हो वही कराना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, ये तो खुला सारे लोग जानते हैं कि जांच में कुछ मिलता भी है, डॉक्टरों को मिलता है। मैं तो सीधे कह देता हूँ कि आप जाइए, जो मुझे मिलना है वहीं मैं आपका छूट करा दूंगा। वैसे तो मैं जांच ना के बराबर लिखता हूँ, जो बहुत जरूरी है लिखा जाता है, नहीं तो मैं जानता हूँ दवा से लोग ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर श्रवण कुमार के आप देखा तो नहीं, चूँकि हर तरह का बीमारी, चूँकि साटिका, गठिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर का जितना बीमारी बा, वो अगर एलोपैथ से आप घबराते हैं
या एलोपैथ ज़्यादा खा के तंग आ चुकल हैं तो आयुर्वेद में आप आई और बहुत सादगी के साथ आपके ट्रीटमेंट हुई, आसानी से आपसे बात हुई और डॉक्टर श्रवण कुमार के आयुर्वेद के सहारे अपने जीवन के नैया के रोग मुक्त करके आप आगे बढ़ा सकेली। तो डॉक्टर साहब और कुछ हमारे दर्शक के बताओ चाहते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है ये प्रकृति जो है ना, जी। यदि आप कहा भी गया है कि सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा। कभी कभी तो मैं दवा ही नहीं लिखता हूँ लोगों को कि नहीं आप जाइए टहलिए घूमिए ये एक्सरसाइज कीजिए ठीक हो जाएंगे। जी, लाभ मिल कम जाएगा। से कम दवा लिख करके भी आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप प्रकृति के साथ रहें, जो ज़रूरी है वही खाएं, खान पान ठीक ठाक रखें, इच्छा भरी खाएं, जीभ के स्वाद के लिए ना खाएं, सचमुच कोई बीमारी नहीं होगी। मैं आपको खुद बताऊं कि लगभग में 10 साल हो गए हैं, मुझे छींक तक नहीं आया। छींक तक अच्छा। नहीं आने का मतलब ये ना सोचे कि छींके नहीं कभी। हम्म। हमारे कहने का तात्पर्य है कभी बीमार नहीं मैं पड़ा। हाँ, लेकिन ये है कि खान पान में बहुत सादगी बरतता हूँ, रहन सहन ठीक रखता हूँ, सुबह एक्सरसाइज ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ 3 साल मैंने कराटा भी सिखाया, तो वो चीज़ अच्छा। मेरे ज़हन में है, वो चीज़ एक्सरसाइज में जारी रखता हूँ, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आता है। और आपको ये भी बता दूँ 10 साल के आसपास हो गए, मुझे ठेस तक नहीं लगा। यही है लोगों का दान पुण्य, लोगों की सेवा। जी। ईश्वर भी कहीं है तो देखे कि इस आदमी को चोट लगाएंगे तो फिर वो लोगों की सेवा कैसे करेगा। तो आप लोगों की सेवा करें, सचमुच आपका जीवन धन्य रहेगा। पूरी तरह से आध्यात्म में डूबल, पूरी तरह से श्रद्धा में भी लोगन के बीच लोगन के दया भाव से उनका ट्रीटमेंट कैला के भी डॉक्टर श्रवण कुमार के अंदर जो जुनून बा वो आगे बढ़ता। डॉक्टर श्रवण कुमार के जुनून, डॉक्टर श्रवण कुमार के डिम पल्लवित हुई, पुष्पित हुई इनके अच्छे नियति के सहारे। और यहाँ डॉक्टर साहब सबसे मजेदार बात बा कि रोगी अगर रोवत आवेला तो हंसा के भेजल है, गुदगुदा के भेजल है, कोनो बात से कोनो प्रसंग से ओके हंसा देना, आनंदित कर देना। इस सबसे बड़ी विशेषता डॉक्टर श्रवण कुमार का बा। और लंबा सपना लोगन के, अब चूंकि अगर जरूरत नहीं खे तो काउंसलिंग के सहारे, बातचीत के सहारे वो मरीज ठीक हो जाला। अधिकतम मरीज एहू तरह का बाना जौन बिना विकार के, बिना कोनो रोग के अपने मान लेना कि हम बीमार बानी और अच्छे डॉक्टर के काउंसलिंग के न भइला के कारण वो पीड़ित रहना। तो डॉक्टर श्रवण कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाड़न। और आप देखा तनी गोरखपुर में बेस्ट डॉक्टर आयुर्वेद में, आयुर्वेद के अलग जगह, आयुर्वेद के शीर्ष तक ले जाए के एक अलग प्रयास बा डॉक्टर श्रवण कुमार के। हमसे जुड़ला खातिर कैमरा पर्सन मनोज संग, हम समूह संग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।